मैं लगा रहा हूँ सरकार के ऊपर एलिगेशन कि फतेहपुर सड़ रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सीवरेज का हालत ख़राब है, बिजली की हालत ख़राब है। बिजली 3-3 दिन तक गाँव में बिजली नहीं आती है। हिंदुस्तान की बॉर्डर से कोई चीज़ बड़ी नहीं है। राष्ट्र हित के अंदर जब राष्ट्र रहता है तो इंसान रहता है, इंसान रहता है तो उसका धर्म रहता है। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मंत्रियों की किसी की चल नहीं रही है। मंत्री को डीडीएच मंत्री को पता नहीं है कि श्रीमाधोपुर में क्या हो रहा है, सीकर में क्या हो रहा है। 2/3 बहुमत के और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी कह रही थी, हम कह रहे थे भैया ये इसलिए मांग रहे हैं, ये 400 पार के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा, उसमें मैंने अवगत करा दिया कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, जनता की सुविधा के लिए किया था सीवरेज का काम, और वो जनता की असुविधा होगी, परेशानी का सबब बन गया। चाहे जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया, पर ये छलावे से मैंडेट प्राप्त करना चाहता है। अभी वक्फ एक्ट के अंदर प्रावधान है कि बाकायदा गजेटेड संपत्तियां, जो 1995 एक्ट जिसको गवर्न करती है लोकसभा और राज्यसभा, उस नियम को भी ये रोंदने का कार्य करते हैं। नीट के में आपने गड़बड़ी करी तो जनता कहाँ जाएगी? विरोध प्रदर्शन तो एक जनता का अधिकार है, उसमें आईटी के अंदर चल रहा है, तो उसी में कोशिश कर रहे हैं स्पेस उपलब्ध कराने। सरकार अभी तो चुनाव है, न पंचायत के चुनाव करवा पा रही है, न इसके नगर पालिका के चुनाव करवा रही है, तो सरकार की इस अनिश्चित स्थिति के बारे में सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती चुनाव? देखिए, 1.5 साल से सारी व्यवस्था, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत राज संस्थाएं हों, कुछ को छोड़ के सारी जिला परिषद, सारी पंचायत समिति, अधिकारियों को प्रशासक लगा रखा है, उनके हवाले है। भारत सरकार ने जो इन संस्थाओं को के चुनाव नहीं कराने के कारण राज्य सरकार का बहुत लगभग 3500 करोड़ हर साल का रोक रखा है। पर फिर भी इस सरकार को ये परवाह नहीं है कि वो जो डेवलपमेंट का पैसा स्वायत्त शासन संस्थाओं में लगता, ग्रामीण संस्थाओं में लगता, पंचायत राज में, वो लेप्स हो रहा है, उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। पर जैसा जनमानस में चर्चा है, इनको डर ये है कि हम इन संस्थाओं पर काबिज नहीं हो पाएंगे। पर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप चुनाव से कब तक भाग सकते हैं? चुनाव करवाना चाहिए। हमारी पार्टी की भी यही मांग है, हम सब की भी यही मांग है। चुनाव करा के कोई हारे कोई जीते, पर सत्ता इन लोकल बॉडीज़ की जनप्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। अब सरकार क्यों नहीं करवा रही है, वो तो सरकार अब हाई कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था। अभी 2-3 दिन पहले आपके ही समाचार माध्यमों से जानकारी मिली है कि फिर शायद ये 15 जुलाई के आसपास सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो क्यों बार बार सरकारी धन का अपव्यय कर रहे हैं? न्यायालयों में जाके चुनाव करवाने चाहिए। और चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक भी कहा था कि दूसरी स्टेट से जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें मंगाई थी, उनका ही कोई बहुत भारी खर्चा उनको देना पड़ेगा वापस भेजने का, फिर मंगाने का। तो ये सरकार चुनाव कराने की इनकी सोच नहीं है, ये चुनाव कराने से भाग रही है। इसी कार्यकाल में आप विधायक भी रहे हैं और आप सांसद भी हैं, दोनों जगह का कार्यकाल आपने जयपुर और दिल्ली का राज देखा है, तो उस दोनों ही राज के ऊपर आप क्या कहना चाहिए वर्तमान में? देखो, ये था, राजस्थान में थे तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम सारा डिस्कशन करते थे, सारे विचार में। अब वो देश लेवल का है, सांसद का काम पूरे देश की सोच के साथ चलता है, और वहाँ हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम पूरी पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। चाहे वो आपका ये नीट का हो, चाहे आपके जो अन्य जो महंगाई का हो, चाहे विदेशी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा उसका हो, चाहे विदेश नीति का हो, चाहे देश की सुरक्षा का हो, चाहे चीन से हमारी झड़प होती है कई बार गलवान में, कई बार दूसरी जगह भी। 2-3 दिन पहले भी एक खबर आई है।
तो हर उस मुद्दे को हमारा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमारे सदन में नेता हैं, प्रियंका जी भी लोकसभा में बैठती हैं, हम सब लोग, सब सांसद जो हम 98 हैं और हमारे इंडिया वालों के साथी पुरजोर तरीके से वो हर बात वहाँ रखते हैं जो देश के आम जन के हित की है और लोकतंत्र के हित की। जैसे पूरे देश में चल रहा है, टीएमसी हो, शिवसेना हो, इनसे नेता आपके एमपी टूट कर रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, तो क्या कभी आपको लगता है कि ऐसा ऑपरेशन कांग्रेस पार्टी में भी किया जा सकता है या हो सकता है? आप ये देखिए कि पहले कोई एक आदमी भी ऐसा करता था तो मीडिया भी उसके लिए क्या विचार रखता था, आम जनता भी क्या विचार रखती थी। अब वो देश की जनता को सोचने की बात है। ये पहले कह रहे थे कि हमको अब के 400 पार, वो जब जनादेश नहीं मिला तो उस जनादेश को ये तोड़ मरोड़ के, खरीद फरोख्त से, दबाव से जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनको उपयोग करके उससे वो 2/3 बहुमत की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी कह रही थी, हम कह रहे थे भैया ये इसलिए मांग रहे हैं, ये 400 पार के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं और उसकी मंशा अब इन्होंने जाहिर कर दी है। तो ये कैन पर कैन, चाहे जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया पर ये छलावे से मैंडेट प्राप्त करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा से पानी का समझौता करे, तो कल लगता है कि धरातल पर राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा? समझौता 1994 में हुआ और उसमें सिंचाई के लिए पानी आना था। अब आप लोगों के मीडिया ने ये छापा कि सिर्फ पीने के लिए पानी आएगा और उसमें भी 15 जगह हरियाणा ये कह रहा हम 180 क्यूसेक्स लेंगे, कहीं हम 100 क्यूसेक्स लेंगे, कहीं हम 90 क्यूसेक्स लेंगे। तो हमारा ये जब धरातल पर आएगा तभी जनता को ये समझ में आएगा। वैसे अब भी जनता समझ रही है। आज ये बम्बई हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि सरकार के खिलाफ बोलना, बीजेपी मुर्दाबाद लगाना, अमित शाह मुर्दाबाद लगाना देशद्रोही परफॉर्मेंस है। आजकल थोड़ा सा सरकार के खिलाफ कोई बोले तो उस पर मुकदमे तोड़ जाते हैं। कोर्ट कहती है कि लोकतंत्र में अधिकार है सरकार के उसके उचित स्थान पर उसका विरोध करना। हमारे संविधान में हमको कुछ मौलिक अधिकार दिया है, हमको बोलने की आज़ादी है, हमको अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी है, हमको अपना जीवन स्तर चुनने की आज़ादी है और सबसे बड़ी जो आज़ादी है वो हमको हमारे विचार रखने की वो आज़ादी हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है और ये सरकार उस पर अंकुश लगा रही है। और अब तो न्यायालय के माध्यम से भी ये बात आ रही है कि आप नीट में आपने गड़बड़ी करी तो जनता कहाँ जाएगी। और विरोध प्रदर्शन तो एक जनता का अधिकार है जो महात्मा गांधी ने जिस अधिकार से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश ने आज़ादी प्राप्त करी, उस अधिकार को ही हमसे छीनना चाहते हैं। और किसी व्यक्ति ने नारे लगा दिए तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया, कोई इनके खिलाफ बोल जाता है तो गए ये देशद्रोही है देश तो इन। और न्यायालय ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है उसमें सफ़ेद होकर निकलते हैं, जो हमारी पार्टी के लोग हम कहते थे। तो बहुत गंभीर टिप्पणी है न्यायालय की। पर ये लोग ऐसे हैं कि इन पर मैं नहीं समझता कि कोई न्यायालय का या इनका कोई प्रभाव पड़ता हो। जब जनता ने इनको 240 पर ला के रख दिया उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दूसरे तरीके से ये बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं इनकी क्या सोच रही है। ये लोकतंत्रवादी लोग नहीं हैं, ये दूसरे तरीके के लोग हैं। कांग्रेस के राज में भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, होते रहते होने भी चाहिए, ये जनता का मौलिक अधिकार है। फिर भी उस तरह की न्यायालय तक को ऐसी टिप्पणी करी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साउथ में जाने वाली 2 ट्रेन है उनका ठहराव फतेहपुर में नहीं हो रहा, उसके बारे में आपसे पहले भी निवेदन किया गया 2 बार। मुझे एक ट्रेन का कहा जो रामेश्वरम से है, एक हम सफ़र भी है। हम सफ़र का मेरे पास कोई आया नहीं है। मैंने रामेश्वरम वाले के लिए लोकसभा में उठाया है, रेलवे मंत्री जी से भी मिला हूँ। मैं समझता हूँ हमको उसमें सफलता मिलेगी और हम सफ़र के लिए भी हम कोशिश करेंगे। मैंने तो यहाँ तक भी बात उठाई है लोकसभा में कि
झुंझुनू मंडावा और फतेहपुर होकर रतनगढ़ तक सीधी लाइन होनी चाहिए, जिसमें फतेहपुर भी जंक्शन बन जाए, झुंझुनू भी जंक्शन बन जाए और एक ये दिल्ली के लिए सीधा रास्ता हो जाए। हमारी सेनाएं जो रहती हैं कैंटों में, आगरा हो चाहे दिल्ली हो चाहे बरेली हो, उनको भी एक सुगम रास्ता बॉर्डर तक जाने के लिए दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता भी मिल जाए। इससे रेलवे की आमदनी बढ़ सकती है, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसमें काफ़ी लिग्नाइट है, हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में काफ़ी ग्रेन वो खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो इससे रेलवे को फायदा होगा। और उसके अलावा सालासर और ये दूसरे तो हैं उनको भी अच्छी सुविधा हो जाए अगर ये लाइन यहाँ आ जाए तो। हम प्रयत्नशील हैं, यद्यपि हम विपक्ष में हैं, पर हम पूरा इस मुद्दे को हर सत्र में उठाते हैं। एक सवाल खानुखा जी आपसे, वक्फ बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, पूरे राजस्थान में जो अभी सीमा के पास जो पाकिस्तानी बॉर्डर है उस पर अतिक्रमण के नाम से जिस जुड़े धार्मिक स्थलों को और अन्य स्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या करिए? लीगल कार्रवाई है? देखिए, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस तरह की दुर्भावना वन से एक राष्ट्र के नाम पे हमेशा जब भी राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कोई चीज़ खाली करवाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 दिन का उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, या इससे अधिक कोई भी आवश्यक जितनी ज़मीन एक्वायर की जाती है उससे पहले या तो 6 मंथ नोटिस दिया जाता है कि वो आदमी फला जगह अपनी धार्मिक आस्थाएँ या जो भी खेत खलियान में ढोर ढांडर या जो मकानात वगैरह वहाँ शिफ्ट कर सकता है। लेकिन केवल एक धर्म को निशाना बना करके जिस तरह की केवल वहाँ के गंगा जमनी तहजीब के लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया कि केवल एक सामाजिक धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात की गई, ये बिल्कुल गलत है। हर आदमी चाहता है कि जैसे अभी कोविड का समय आया तो तमाम जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर साहब ओला साहब बैठे हैं और फतेहपुर विधायक हकीम अली खान जी बैठे हैं, इन लोगों ने कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा धार्मिक जो भी थी हर कहा कि कोविड में काम आने वाली चीज़ों को नमाज या प्रार्थना के बाद उनको भाव में शामिल करना चाहिए। ये तो राष्ट्रहित की बात है, तो आर्मी के लिए चाहे मस्जिद हिंदुस्तान की बॉर्डर से कोई चीज़ बड़ी नहीं है। राष्ट्र हित के अंदर जब राष्ट्र रहता है तो इंसान रहता है, इंसान रहता है तो उसका धर्म रहता है। धर्म तब जिंदा रहता है जब राष्ट्र हित में राष्ट्र की भावनाओं के साथ किसी कोई व्यक्ति खिलवाड़ नहीं करे। लेकिन राष्ट्र हित के लिए हर चीज़ समर्पित है, केवल टारगेट करके केवल बॉर्डर का मामला नहीं है। ये तो हर जिले के अंदर निशानदेही करना, जब से गृह मंत्री जी आए तब से लेके टिल डेट तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जाता है। कल शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किया गया, फिर उसके बाद नोटिस भीलवाड़ा प्रॉपर शहर में दिया गया, 3 दिन पहले बगरू जयपुर में दिया गया। ये छोटी छोटी निशानियाँ बेमतलब की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो एज़ पर वक्फ एक्ट के अंदर प्रावधान है कि बाकायदा गजेटेड संपत्तियाँ जो 1995 एक्ट जिसको गवर्न करती है लोकसभा और राज्यसभा, उस नियम को भी ये रोंदने का कार्य करते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जिस हालात में राष्ट्र हित में हर चीज़ समर्पित है, लेकिन राष्ट्र हित की भावनाओं को देखते हुए करें, नहीं कि किसी दुर्भावना वंश करें। विधायक साहब, महरू खां जी फतेहपुर जनता के लिए यहाँ पर सीवरेज लाए, परंतु आज सीवरेज है वो फतेहपुर की सबसे बड़ी समस्या। आप जाएंगे तो देखिए मंडावा पुड़िया में आपने देखा होगा सांसद साहब कितना वहाँ 7 दिन से पानी सीवरेज का नीट गंदगी हुई है। अनेक स्थानों पर तो सीवरेज का वापस पानी सड़क पे आ रहा है। सीवरेज सबसे बड़ी नासूर बन चुकी है फतेहपुर की, जहाँ बदलाव होना चाहिए वहाँ उनका बुरा हो रहा है। देखो, जब 2008 से 2013 तक हमारी सरकार थी, मेरे बड़े भाई मरहूम महरू खां ऐसे विधायक थे, तो फर्स्ट फेज वो सीवरेज का लेकर आए थे और उन्होंने यही कहा था कि फतेहपुर के लोगों को कि आपकी सुविधा के लिए ये सीवरेज लाइन डाली जाएगी, सीवरेज का कार्य होगा। और उसके बाद सेकंड फेज है वो 2018 से 2023 के बीच हमारी सरकार थी, तो उसमें मेरे विधायक रहते हुए हमारे मंत्री थे उस टाइम विजेंद्र जी ओला जी, अभी सांसद रहते हुए हम लोग लेके आए थे और अच्छी कंपनी को हमने इसका टेंडर दिलाया था। और हमारी सरकार जब तक थी कंपनी काम कर रही थी। हमारी सरकार चेंज होगी 2013 में 23 में, उसके बाद जो सरकार बनी है, ये सरकार यूडीएच मंत्री को कितनी बार फतेहपुर का विजिट कर चुका, कितनी बार लोगों ने उसको अवगत करा दिया। मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा, उसमें मैंने अवगत करा दिया कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, जनता की सुविधा के लिए किया था सीवरेज का काम, और वो जनता की असुविधा होगी, परेशानी का सबब बन गया। लेकिन यहाँ इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है।
अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मंत्रियों की किसी की चल नहीं रही है। मंत्री को डीडीएच मंत्री को ये पता नहीं है कि श्रीमाधोपुर में क्या हो रहा है, सीकर में क्या हो रहा है, फतेहपुर में क्या हो रहा है। पूरे राजस्थान के लोग क्या देखेंगे। मैं तो यही कहूँगा, मैंने तो RUIDP के डायरेक्टर से जाके पर्सनली मिल करके उसकी शिकायत करके आया, DLV डायरेक्टर से मिलकर शिकायत करके आया। यहाँ टीम आकर के सर्वे किया, सर्वे करके वो तो नगर परिषद पे डाल के चले गए कि नगर परिषद वाले टेंडर करके इसका सर्विस करा लो। नगर परिषद से मेरी बात होती तो उन्होंने कहा कि पहली कंपनी थी वो तो चली गई, अब क्या करें हम। हाँ, तो वही तो करा ना। ये RUIDP की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार वर्तमान में है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि RUIDP को निर्देशित करे कि भाई वहाँ फतेहपुर नगर परिषद के अंदर जो हाल हो रहा है उसको आप सुधार करो। लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है इस सरकार के अंदर। अब हम जाकर के अधिकारियों से लड़ झगड़ के कुछ करवाते हैं। तो मैं लास्ट टाइम में RUIDP के डायरेक्टर से मिला था, उन्होंने टीम भेजी थी, उस टीम आके सर्वे करके गई थी। अभी वो बोल रहे हैं कि जो तकरीबन 80-90 लाख रुपये का कोई बजट का कोई टेंडर होना है इस लाइन को पूरी वो सफाई कराने का, तो वो नगर परिषद कह रही है कि वो जो कंपनी है वो करेगी, और कंपनी कह रही है कि नगर परिषद करेगी। इसके बीच में गलम मच रहा है। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण खोल दिए गए, जो अखबार में आ रहा है कि अब जितने जो मंत्री है उनको CMO से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये डिजायर कल्चर है, तबादला उद्योग है, उस पर आपकी किससे परमिशन लेनी पड़ती है खुद को ही पता नहीं है, CM को ही पता नहीं है कौन मेरे पास परमिशन ले रहा है, मंत्री को पता नहीं है मेरे किस परमिशन लेनी है, किसी को कुछ पता नहीं है। सरकार में सब गोल मोल चल रहा है। और स्थानांतरण तो चलो सरकार की प्रक्रिया है कि जो सरकार को जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों को इधर उधर करती जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन इस सरकार में तो ट्रांसफर नीति और कुछ नहीं है, कोई मंत्री की, कोई मुख्यमंत्री की। आप विधायक के साथ पार्टी के उपाध्यक्ष भी है, आप सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, परंतु कहीं ये भी नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस जनता के लिए संघर्ष कर रही है, सड़कों पे आ रही है, विरोध कर रही है। तो रोज कर रहे हैं, बयान दे के रोज कर रहे हैं। हम तो मीडिया को कहना चाहते छापो, आप रोज कर रहे हैं। हम तो रोज मतलब आप लोग छापते नहीं हो, हम तो रोज कर रहे हैं। कल छापो आप, मैं लगा रहा हूँ सरकार के ऊपर एलिगेशन कि फतेहपुर सड़ रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सीवरेज का हालत ख़राब है, बिजली की हालत ख़राब है। बिजली 3-3 दिन तक गाँव में बिजली नहीं आती है। आज तक कभी इतिहास में मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के अंदर, कितना भी बड़ा तूफान आया हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर सप्लाई चालू कर देते थे। चाहे संसाधन उस टाइम कम थे, आज तो संसाधन भी बहुत है। पिछले दिनों तूफान आया था, 3 दिन 4 दिन तक गाँव में लाइट नहीं थी। मैं खुद जाके और बाखरवासी त्याई और वहाँ जंगल के अंदर बैठा जाकर के टीलों के ऊपर कि जब तक लाइट इस गांव में चालू नहीं होगी जब तक अंदर आऊँगा नहीं। ACO मैंने किया, एक्शन में आया, दोनों तीनों ऐन आए, सारे लेके आए और रात को 11 बजे हमने लाइट चालू करवाई थी।